दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। हम भगवान शिव के नाम लेकर हर हर महादेव बोलते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में होने वाली पेट परीक्षा के लिए मैथ और रीजनिंग पर बात कर रहे हैं, जिसका यह प्रेटी सेट 6 नंबर है। इसके पहले हम लोगों ने 5 कर रखे हैं। आइए फिर इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए क्या दिया है कि सारणी को ध्यान से पढ़ें। नीचे दिए गए रेखा आरेख में 100 में से 5 विषयों में रमेश द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। मतलब कि ये जो अंक मिले हैं 72, 60, 87, 55, 62, ये क्या है? ये रमेश जो है वो 100 में से प्राप्त किया है। आप इस बात को ध्यान रखिए। मतलब कि जो भी पाया है, यहाँ पर 72 पाया है, यहाँ पर 60 पाया है, यहाँ पर 87 पाया है, यहाँ पर 55 पाया है, यहाँ पर 62 पाया है। तो किस में से पाया है? वो 100 में से पाया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब देखिए ये विज्ञान सब्जेक्ट है, ये गणित सब्जेक्ट है, ये हिंदी सब्जेक्ट है, ये अंग्रेजी सब्जेक्ट है, ये सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए जैसे हम डॉट डॉट कर देते हैं तो ये विज्ञान का हो गया, ये डॉट डॉट कर देते हैं तो ये गणित का हो गया, ये डॉट डॉट करते हैं तो हिंदी का हो गया, ये डॉट डॉट करते हैं तो अंग्रेजी का हो गया, ये डॉट डॉट करते हैं तो ये सामाजिक विज्ञान का हो गया। आइए फिर हम कल वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया। यदि परीक्षा में केवल 5 विषय हैं तो रमेश परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? एकदम बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। इसके क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसको लगाने से पेपर में करने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए क्या लिखा है। यदि परीक्षा में केवल 5 विषय हैं, 1 2 3 4 5, तो रमेश परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? तो पहले देखिए कि विज्ञान में, गणित में, हिंदी में, अंग्रेजी में और सामाजिक विज्ञान में रमेश कितना अंक प्राप्त किया है। देखिए 72, फिर 60, फिर 87, फिर 55, फिर 62। तो 6 और 2 और 5, 7 7 7 14, 14 2 16। उसके बाद देखिए 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 7 हो गया 32, 32 से 35। रमेश टोटल कितना पाया है? टोटल पाया है 336 नंबर। पेपर में टोटल नंबर पेपर कितने हैं? टोटल मार्क ये बात 100 में से पाया है, ये भी 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 100 में से पाया। इसका मतलब कितने का है? तो 500 का है टोटल। इसमें से कितना पाया? 336। ये हम लोग हो गया परसेंटेज। ये से खत्म। 6 5 30, ऊपर से बचा 3 6 36, 7 5 35, 1 5 दूनी का 10। इसका मतलब 70.2% रमेश पाया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। विज्ञान में प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है? कह रहे हैं कि विज्ञान में प्राप्त अंक। तो पहले देखिए विज्ञान का है। विज्ञान में कितना पाया है? विज्ञान में 72। फिर क्या कह रहा है? विज्ञान प्राप्त अंक गणित में प्राप्त अंक से गणित में कितना पाया है? तो 7। कितना अधिक है? तो कितना अधिक है? 12 अंक। अब किसमें से? गणित में पूछ रहा है। अब देखिए 6 दूनी का 12, 10 दूनी का 20%। हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में रमेश द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्या है? विज्ञान का पहले कर रहे थे। विज्ञान में देखिए कितना है? 72 हो गया, ये विज्ञान का है। उसके बाद क्या कर रहा है? हिंदी का। हिंदी में देखिए 87 अंक पाया है, ये हिंदी हो गया। उसके बाद देखिए अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितना अंक पाया है? 55। इन तीनों का औसत पूछ रहा है, तो तीनों का आप ऐड कर दीजिए। तो 7 5 और 7 12, 12 और 2 14 के 4 1 लगा, 5 और 8 13, 13 7 20, 20 से 21। अब कह रहा है इसका औसत। औसत मतलब कि 1 2 3 20 है, तो 3 से डिवाइड, तो 17 का 21, 3 एकम 3 है, ऊपर से 1 आया, तितरी का 9, तितरी का 9। इसका मतलब 71.33 ऐसे करके हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। फिर आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंकों का और
अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन में प्राप्त अंकों से के बीच कितना अंतर। देखिए पहले क्या करें, विज्ञान और हिंदी, तो दो चीज आते हैं, विज्ञान और हिंदी, तो मतलब 72 और हिंदी कितना है 87, तो 7 2 9 8 7 15, 159 नंबर हो गया। उसके बाद कह रहा है ना में प्राप्त अंकों का और अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, फिर अंग्रेजी में देखिए कितना है, तो अंग्रेजी में 55 हो गया और सामाजिक विज्ञान में कितना हो गया 62 हो गया। ये कितना हो गया 2 5 7, उसके बाद देखिए 6 5 11। अब क्या कह रहा है, अध्ययन में प्राप्त सामाजिक अध्ययन में प्राप्त अंकों के बीच अंतर, तो 159 माइनस 69 तो 2 और 4, इसका मतलब कितने अंकों का अंतर है, तो 42 अंकों का अंतर है। फिर आइए देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि एक छात्र 75 या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे महानता मिलती है, तब रमेश को कितने विषयों में महानता मिली है। अब देखिए कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट 75 अंक या उससे अधिक पाता है, मतलब कि 75 प्लस पाता है, तो उसे डिटेंशन दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए रमेश कितने विषयों में 75 प्लस पाया है, 75 पाया है, तो देखिए आप एक में देखेंगे तो केवल 87 किस में है, तो एक सब्जेक्ट में है, तो केवल एक में इसका हो जाएगा कितना डिटेंशन हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए हम लोग अगले सवाल में बात करते हैं। हम लोग का 6 नंबर सवाल क्या दिया है, चर x में 20% का वृद्धि किया जाता है तथा y में 25% की कमी की जाती है, तो व्यंजक xy में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगा। क्या कह रहा है, x में 20% की वृद्धि, मान लीजिए कि आप लोग का पूरा व्यंजक 100 दिया है, तो इसमें 20% की वृद्धि करें तो हम कितना लिखेंगे 120/100। वैसे ही कह रहा है y में कितने परसेंट की कमी कर रहा है, y में कह रहा है 25% की कमी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 75/100। अब देखिए 100 से 100 खत्म, 25 3 75, 25 चौके 100 है, ये देखिए 4 3 12, ये 30 3 क्या हो गया 90 हो गया। तब देखिए हम लोग को पहले कितना था 100, और 100 में से कितना हो गया अब 90 हो गया, तो कितना बचा 10%। ये क्या है हम लोग की कमी, तो 10% की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दिया है कि 999 से 1/2 धन, 999 से 1/6 धन, 999 से 1/12 धन, 999 से 1/20 धन, 999 से 1/30। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन करते समय पहले हम लोग को 999 कॉमन निकाल लेना चाहिए, अभी कितनी बार है, तो 1 2 3 4 5, ये हम लोग का हो गया। अब देखिए धन क्या बचा 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30। ठीक, तो अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो 9 5 45, 9 5 45 4 49, 9 5 45 4 49। अब देखिए ये कितना हो गया, ये 60 हो गया, और 2 6 12 20 और 30 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना हम लोग हो गया धन 30 10 40, 40 5 45, 45 3 48 2 50/60 खत्म हो गया। तो हम लोग 4995 सही 5/6। हम लोग ऑप्शन देखिए तो 4995 सही 5/6, हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 4995 सही, 4995 सही 5/6। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है ... से। अब देखिए कह रहा है 8 संबंधित है 128 से, उसी तरह 6 संबंधित है किससे। अब देखिए ये इससे बना है, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर जैसे मैं 8 का वर्ग करें तो ये 64 हो जाएगा, तो हम लोग दिख रहे हैं कि 64 का 2 गुना है, इसका मतलब क्या है कि 8 का वर्ग गुणे 2। ठीक, तो 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और गुणे 2 128। उसी प्रकार देखिए 6 का वर्ग धन गुणे 2, ये 36, 36 गुणे 2 करेंगे तो 72 हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि a = 1, ठीक,
AID इक्वल टू दिया है 36, तो पूछ रहा है BELL। अब देखिए ए एक स्थान पर आता है तो ए इक्वल टू 1 है, और फिर इसके AID इक्वल टू कितना है 36, तो एक ये है। अब 9 पर आता है आई और 4 पर आता है डी, तो 9 चौके 36। इसका मतलब क्या है, अगर इसको देखें तो ये सबका गुणा है, 1 ये 9 ये 4, तो 36 हो गया। वैसे ही देखिए अगर बी को लिखेंगे तो 2 पाएगा, बी को लिखेंगे तो 5 पाएगा, 12 को लिखेंगे तो 12 पाएगा। 5 दूनी का 10, 144, 1444 हुआ, कितना हो गया 1440। हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी दिया है 1440। ठीक है, जैसे देखिए ए इक्वल टू 1 दिया है तो AID इक्वल टू कितना दिया है 36, तो कितना हो गया 1 गुणे 9, ए एक स्थान पाता है, आई 9 स्थान पाता है, डी 4 स्थान पाता है, इसका गुणा करेंगे कितना हो गया 36। इसका मतलब बी कितने पे 2 पर, ई कितने पे 5 पर, एल कितने पे 12 पर, एल कितने पे 12 पर, तो 10, ये 5 दूनी का 10 हो गया, 10 गुणे 12 का 144, ये करेंगे तो 1440। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। आइए फिर इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 130, 145, 160, क्या क्या दिया है 130, 145, 160 डॉट डॉट 900 का औसत। ठीक, अब देखिए इसमें देखिए जब इस प्रकार का औसत पूछा जाता है तो ये इतनी लंबी श्रृंखला को जोड़कर अगर जितनी संख्या उससे भागा दे तो हम लोग उसमें ऐसे नहीं कर पाएंगे। देखिए इसमें कितने का अंतर है, आप देखेंगे 15 का है, यहाँ पर देखें तो 45 से 60 फिर 15 का, इसका मतलब ये समान अंतर वाला है। और जब भी इस प्रकार की सीरीज मिले तो फर्स्ट पद और लास्ट पद मतलब 130 धन 900 बटा 2, इन दोनों का औसत निकाल देंगे तो ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, ये 1030 हो जाएगा बटा 2, ये 5 1 और फिर 5 515 इसका औसत हो जाएगा। इस बार से देखिए मैं मान लीजिए 2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 6 दिया, डॉट डॉट करके 100 तक। देखिए ये समान अंतर है, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का, तो ऐसे कर कर अब हम इसको कहेंगे क्या 2 बटा 100 बटा 2, ये हम लोग का औसत हो जाए। जब भी अंकों के बीच समान अंतर हो तो आप फर्स्ट पद और लास्ट पद के योग बटा 2 कर देंगे तो आपका औसत आ जाएगा। तो हम लोग कितना हो गया 515। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इस कक्षा के 60 विद्यार्थियों का औसत भार 55 kg है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 kg और लड़कों का औसत भार 65 kg है तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए पूछा क्या, इसमें लड़कों तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या पूछा है। अब देख लीजिए जैसे ये 3 औसत दे दिया है, टोटल का औसत कितना दिया है तो पूरे क्लास का है 55, उसमें लड़कों की औसत कितना दिया है लड़कियों का औसत दिया है 50 kg, ये लड़कियां हो गई 50 kg, लड़के कितने हो गए 55 kg, लड़के को दिया है 65 kg। ठीक, ये लड़कियां हो गई, ये लड़के हो गए। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, अब इसमें से निकालेंगे तो कितने का अंतर हो जाएगा 10, और ये निकालेंगे तो 5। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया 2 7 1। ठीक, अब देखिए क्या पूछ रहा है, इसका मतलब कि लड़कियों और लड़कों संबंधे कितना है 2 7 1। अब देखिए टोटल कितने हैं 60, 60 में से 2 लड़के हैं और 2 1 3, ये कितना हो गया 20, 40 लड़कियां तो 20 लड़के, इसका मतलब 40 और 20। इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया है 20, मतलब कि ये लड़कों का दिया है, इसमें एक और बना लीजिए 40, मतलब 20 और 40 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया 150 माइनस 54 माइनस 24 का मान पूछा है। अब देखिए ये दिया है, इसको आप जैसे ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो चेक किया जाता है कि वर्ग के अंदर किसी ऐसे मान में तोड़ा जा सकता है जिसका वर्गमूल डायरेक्ट बाहर निकाला जा सके। जैसे 150 अगर है तो इसको मैं चाहूँ तो 25 गुणे 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 मेरा डायरेक्ट 25 का मान 5 बाहर निकल जाएगा। वैसे देखिए अगर इसको तोड़ूँ, ये 54 है
9 गुणे 6, 9 6 54 हो जाएगा। वैसे देखिए ये 4 गुणे 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब देखिए मैं इसमें से चाहूँ तो 5 बाहर निकाल कर अंडर रूट 6 लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ में 3 रूट 6 फिर 2 रूट 6। अब देखिए यहाँ से रूट 6 कॉमन निकालो तो 5 माइनस 3 माइनस 2। अब देखिए रूट 6 ही हो गया, ये 5 में से 5 गया तो कितना हो गया 0। अब इससे गुना हो गया तो क्या हो जाएगा 0। हम लोग का मान कितना हो जाएगा, हम लोग का मान ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 81 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 81 के पावर 9 के पावर x। अब देखिए इसको मैं ऐसे देखिए ये फॉर्मेट है किस न किस क्वेश्चन का। अगर 9 देखिए तो 9 का वर्ग है, यहाँ पर भी 9 का वर्ग है। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 81 9, इसका अगर मैं लिखूँ वर्ग x प्लस 1, ठीक। वैसे देखिए ये कितना हो गया 9 का वर्ग हो गया और ये जाएगा तो 9 का पावर माइनस x नीचे से ऊपर जाएगा तो ठीक। अब देखिए कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 9, और गुणा करते समय समान आधार घातों को जोड़ देते तो इतना हो गया। अब देखिए दोनों बराबर हो गए तो छोड़ सकते हैं, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 2 माइनस x। अब देखिए ये 2x हो गया, इधर जाएगा तो ये x हो जाएगा, ये 2 हो गया, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। ये खत्म हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू 0। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है 0, ठीक है। हम लोग का 0 सही हो गया। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा भिन्न सही अवरोही कह रहा है, अवरोही क्रम में है। तो ऐसे में आप सारे ऑप्शन को मत चेक करिए, एक ऑप्शन को पहले लिख लीजिए। देखिए क्या दिया है 1/2, 2/5, 3/4, 2/3। अब देखिए अगर समान अंतर होगा तो जो अंश में मान बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। यदि अंतर समान नहीं रहेगा तो पहले हम देखिए चेक करते हैं कि अंतर कितने का है। इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 3 का है, 2/5 है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें का अंतर 1 का है, मतलब समान अंतर नहीं है। अगर इसे हम लसा लेना चाहें, अंतर का लसा लिया जाता है तो कितना है 1 3 1 3, तो कितना हो जाएगा इसका लसा 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करेंगे 1 गुणे 3, ऐसे देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 3 गुणे 3, अब यहाँ पर करेंगे तो 2 गुणे 3। तब देखिए 3 हो गया, 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये हम लोग का 6 हो गया। हमने क्या किया, बस अंश के मान में जो हमने लसा लिया था उसको कहा है। अब जो देखिए जो मान बड़ा है वो मान बड़ा होगा, इसका मतलब और वही क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा मान चाहिए। इसका मतलब पहले 9, तो 9 का मतलब 3/4 ऑप्शन में चाहिए हम लोग का, तो 3/4 दो ऑप्शन में, तो हम लिख लेते हैं 3/4। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए 6 वाला, इसका मतलब 2/3 चाहिए, तो 2/3 हम लोग को यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद देखिए उसके बाद 3 वाला 1/2, उसके बाद 2 वाला 2/5, ये हो गया सबसे बड़ा, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। और वही बड़ा छोटा पहचान करें तो आप पहले अंश हर का अंतर चेक करिए, अगर अंतर समान नहीं है तो उसका लसा लेकर आप अंश को बराबर कर लीजिए, और जो मान बड़ा होगा वो अंश में वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। फिर आइए एक अगला क्वेश्चन दिया है, साइकोलॉजी का संबंध मानव से है, तो बोल रहा है कि ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है। जैसे मानव के बारे में अध्ययन साइकोलॉजी में किया जाता है, वैसे ही पक्षियों के बारे में अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के लिए शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।